जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लाई हूँ ताकि आप सभी को कल हरतालिका तीज की पूजा विधि में कोई भी संशय ना रहे और आप सभी अपना व्रत पूर्ण कर सकें और व्रत विधि का पालन कर सकें। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, साथ ही में हम पूजा का शुभ समय भी जानेंगे। इसके अलावा इस दिन किन चीज़ों का दान पुण्य करना चाहिए, हरतालिका तीज की पूजा विधि किस प्रकार होती है और इस व्रत में किन किन नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। जैसा कि हरतालिका तीज का व्रत हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही मनाया जाता है, तो इस दिन सुहागिनी महिलाएं भगवान शिवजी और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। 5 सितंबर गुरुवार के दिन को तृतीया तिथि सुबह 12:22 पर आरंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 पर होगा। 6 सितंबर को ही हरतालिका तीज की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 8:32 तक रहेगा, यानी कुल 2 घंटे 31 मिनट तक शुभ मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। इस बीच में आप अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद शाम की पूजा के लिए 12:26 से लेकर 6:36 तक का मुहूर्त सबसे उत्तम रहने वाला है। इस बार हरतालिका तीज पर हस्त नक्षत्र का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जो कि उस समय बना था जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए व्रत रखा था। 6 सितंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। हरतालिका तीज की पूजा हमेशा तृतीया तिथि की गोधूली बेला में और प्रदोष काल में ही की जाती है। चतुर्थी तिथि में की गई पूजा को मान्य नहीं माना जाता। चतुर्थी तिथि में केवल व्रत को खोला जाता है, यानी व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। नवविवाहित महिलाएं ये बात का ध्यान रखें कि जैसे पहली बार व्रत करने का संकल्प किया जाता है, आजीवन उसी व्रत का पालन करना चाहिए। यानी अगर निर्जला या फलहार का व्रत का संकल्प लिया है तो उसे पूरा ज़रूर करें, क्योंकि हरतालिका का व्रत जैसे पहली बार किया जाता है वैसे ही हर बार किया जाता है। उसको बीच में तोड़ा नहीं जाता है और ना ही उसको बदला जाता है। हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि हरतालिका तीज के व्रत में अन्न जल का त्याग किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो आप फलहार व्रत कर सकती हैं। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, लेकिन व्रत को शुभ समय पर ही खोलना चाहिए। अगर नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं तो इस बात का ध्यान करें। इस व्रत का यह नियम है, अगर एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाएं तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिलाओं को ये व्रत सौंप दें, ताकि इसका क्रम बना रहे। या निर्जल व्रत ना रखा जा रहा हो तो उद्यापन करके इस व्रत को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, जैसे इसमें फलहार कर लिया। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज के व्रत में व्रतधारी महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह व्रत सुहाग का पर्व है, इसलिए सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में मेहंदी जरूर लगाएं, क्योंकि मेहंदी एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इस दिन किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें। सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान इस व्रत में जरूर दें। साथ ही हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। याद रखें कि व्रत से एक दिन पहले से ही इन नियमों का पालन शुरू हो। व्रत रखने से एक दिन पहले सात्विक भोजन ही करना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें, ताकि अगले दिन व्रत रखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। अगर आप चाहें तो 3 बजे से पहले लिक्विड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक वाली चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि नमक की चीज़ को खाने से व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। आप 3 बजे से पहले फलहार कर सकते हैं।
आइए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि, जो कि हमें कथा में ही सुनाई जाती है। भगवान शिवजी के द्वारा ही यह व्रत विधि भी बताई गई है। भगवान शंकर जी माता पार्वती को बताते हैं कि भाद्र माह में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं और उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं तुम्हें इसकी पूजा विधि सुनाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से तोरण लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लीपे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार कहते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगजननी आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद विधि पूर्वक हरतालिका तीज व्रत कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ और स्वर्ण आदि दें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और व्रत का पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह अंत समय में होती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से सांसारिक भोग और सरल मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राणियों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रदोष काल में की गई पूजा को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय में की गई पूजा को भगवान शंकर और माता पार्वती बहुत जल्द ही स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए प्रदोष काल के समय पूजा अवश्य करें। सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करके व्रत खोलें। उसके बाद ही किसी और चीज का सेवन करें। इस व्रत से जुड़ी मान्यता है कि माता पार्वती ने मन ही मन में भगवान शिव जी को अपना पति मान लिया था। वहीं दूसरी ओर उनके पिता भगवान विष्णु से उनका विवाह कराना चाहते थे। ऐसे में माता पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ जाकर एक घने जंगल में कठोर तपस्या की थी और शिव जी को पति रूप में पा लिया था। यही कारण है कि हरतालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को सुहागिनी महिलाओं के अतिरिक्त कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। सभी व्रतों की तरह इस व्रत में भी व्रत कथा पढ़ना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि बिना कथा पढ़े या सुने व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता।
व्रत खोलने से पहले स्नान करके विधिवत शिवजी और माता पार्वती की पूजा करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन उड़द और चने की दाल को दान करना चाहिए। इसे बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन चीजों का दान करने के बाद ही सुहागिन व्रती महिलाओं को पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर इस व्रत को खोल लें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का संशय इस कथा की पूजा विधि के साथ ही दूर हो गया होगा। आप सभी को हरतालिका तीज की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सुबह आप सभी पूजा करिए और व्रत कथा को अवश्य ही सुनिएगा। हम आप सभी के लिए कथा को सुबह 5 बजे ही डाल देंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।